आरक्षण वाले मुद्दे पे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को तो घेर ही रखा है, लेकिन अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कहना है तेजस्वी यादव का कि चलिए कोई बात नहीं, नीतीश कुमार तक ये बात नहीं पहुंच रही, लेकिन आप लोग तो आरक्षण के समर्थक हैं। आप लोग अपने इलाकों में जब वोट मांगने जाते होंगे तो भी आरक्षण की बात करते होंगे, तो आखिरकार आप अपनी बातों को क्यों नहीं मनवा रहे? आखिरकार आप आरक्षण को क्यों नहीं मनवा रहे? और अगर आपकी बात आपकी सरकार नहीं सुन रही तो फिर तो आपके ऊपर धिक्कार है। अब पूरी कहानी आपको समझाने वाला हूं कि एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं तेजस्वी यादव ने, और चिराग से लेके नीतीश तक, मांझी से लेके कुशवाहा तक सब लोग इसमें घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव तो है, और चुनाव के साथ साथ कई अहम मुद्दे जो है एकदम से सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया पे घूम रहे हैं। उसी में है बिहार में आरक्षण, जो 65% आरक्षण का डिमांड किया गया था, और जिस बिल को सुप्रीम कोर्ट में तो अभी चल ही रहा है, हाई कोर्ट ने नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला जो है वो एकदम से डिनाई कर दिया था कि ना ना ऐसा होगा नहीं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद पूरा माहौल गर्मा गया था। तब तेजस्वी यादव का कहना था कि भाई साहब इसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए, और इस बिल के समर्थन में उस वक्त नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार भी केंद्र से डिमांड कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए और चले गए भाजपा के साथ, और भाजपा के साथ जाने के साथ ही उनका पूरा एजेंडा और विचार बदल गया। फिर उसके बाद वो ना आरक्षण के ऊपर कुछ बोले, ना 65% की उन्होंने कभी बात की, और ना ही उन्होंने जिक्र किया कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। वो एकदम से खामोश हो गए। अब चूंकि भाजपा के साथ हैं तो भाजपा के रूल्स और रेगुलेशन को मंजूर करना उनकी मजबूरी बन गई, और उधर जब केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो अगेंस्ट सुना दिया, तब समस्या बढ़ी, लेकिन मुद्दा थमने का नाम नहीं लिया। दरअसल तेजस्वी यादव को पता है कि ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, और इस पे तो हम सभी को घेर सकते हैं। अब चिराग पासवान जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता हैं, ये क्यों चुप हैं? जीतन राम मांझी पिछड़ा अति पिछड़ा एसटी एससी के नेता हैं, ये क्यों चुप हैं? उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ा के नेता हैं, ये क्यों चुप हैं? ये तमाम सवाल जो है वो सामने आने लग गए। तो अब यहाँ पे तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब मैंने एक पत्र लिखा था, पत्र नीतीश कुमार को लिखा था, नीतीश कुमार ने उस पत्र पे कार्रवाई तो छोड़िए, उस पत्र का अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? इतना बढ़िया पत्र लिखा था तो इसके पीछे का कारण क्या है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया? तो ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं, या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते ही नहीं है? 3 अहम क्वेश्चन एक ही लाइन में दाग दिया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे, डिमांड क्यों नहीं कर रहे? अब मोदी जी किसके भरोसे चल रहे हैं? तो यहाँ पे चिराग पासवान एक अहम है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार अहम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी का भी एक अपना अलग स्थान है इसमें, और ये लोग इसके ऊपर खामोश हैं, चुप हैं, और इसी का मुद्दा बना रहे हैं। और मुद्दा बनाने का मतलब भी आप समझ जाइए, पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने का प्रयत्न। इसके अलावा एसटी और एससी को अपने पक्ष में करने की कोशिश, और ये दाल अगर गल गई तेजस्वी यादव की तो समझिए कि फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब हो ये जाएगा कि भाई एकदम एक तरफा जो बढ़त समझते हैं वो बढ़त बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तेजस्वी यादव, और इसी वजह से इस टाइम में उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया कि भाई 1 महीना हो गया आपने जवाब नहीं दिया, चलिए क्यों नहीं दिया। ये छेड़ने का भी मतलब है कि विधानसभा चुनाव करीब है और हम एसटी एससी अति पिछड़ा पिछड़ा के सामने आपका पोल खोल देंगे, ताकि लोग समझ जाएं कि भाई साहब आप आरक्षण के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से एकदम से बकायदा पत्र लिखा, उसका स्क्रीनशॉट डाला, फिर लिखा, फिर पोस्ट एक्स पे लिख के शेयर किया, और कहा कि भाई साहब सब लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप अनुसूची में जो है 9वीं अनुसूची में डाल ही नहीं रहे हैं, और बाकी ये नेता खामोश क्यों हैं? और इस सवाल में सब लोग उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, और तेजस्वी यादव का ये जो 65% आरक्षण वाला मांग है, डिमांड है, इस मांग और डिमांड को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।